इंडिया के दिल में हरे भरे धान के खेतों और फुसफुसाते बांस के झुरमुटों के बीच बसा हुआ था चित्रकूट गांव। यह गांव अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता था। छोटा सा और शांत चित्रकूट में जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। दिन लंबे होते थे और काम और हंसी की आवाजों से भरे होते थे। बच्चे खेलते और बड़े अपने काम में व्यस्त रहते। रात के आते ही एक अलग तरह की खामोशी छा जाती थी। यह खामोशी डरावनी और रहस्यमयी होती थी। वो खामोशी जो भारी लगती थी, अनदेखी चीजों से भरी हुई। ऐसा लगता था जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। जवान हो या बूढ़े, जैसे ही शाम ढलती सब अपने घरों में चले जाते। कोई भी बाहर रहने की हिम्मत नहीं करता था। दरवाजे बंद हो जाते, प्रार्थनाएं फुसफुसाई जाती। हर कोई अपने घर की सुरक्षा में रहता। चित्रकूट एक राज छुपाए हुए था। एक ऐसा राज जो सदियों से चला आ रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो उसके दिल को जकड़े हुए था। यह अंधेरा हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, जैसे एक विरासत हो। एक ऐसा डर जिसने उनकी आत्माओं को बेड़ियों में जकड़ रखा था। यह डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो अपने इस खूबसूरत स्वर्ग में अकेले नहीं थे। उनके साथ कुछ और भी था, क्योंकि चित्रकूट चुड़ैल का घर भी था। यह चुड़ैल गांव के हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। वो उसे काली मां कहते थे। एक नाम जो डर और रहस्य से भरा हुआ था। एक खतरनाक आत्मा, उनका कहना था, जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है और गुस्से से भरी हुई है। उसकी उपस्थिति से ही लोग कांप उठते थे। कहानी थी कि वो कभी एक ऐसी औरत थी जिसके साथ गलत हुआ था। एक निर्दोष आत्मा जो अब बदले की आग में जल रही थी। एक पत्नी जिसे धोखा दिया गया था, उसके विश्वास को तोड़ा गया था। उसकी आत्मा उन आग की लपटों ने तोड़कर रख दी थी जो उसे खा गई थी। वो आग जो उसके दिल में जल रही थी, उसे कभी चैन नहीं लेने देती थी। अब वो चित्रकूट के बाहिले इलाकों में भटकती है, एक खोई हुई आत्मा की तरह। लोग फुसफुसाते थे, उसका दिल नफरत की एक काली चिंगारी। उसकी नजरें जैसे आग उगलती थी। वो गुस्से का बवंडर थी, बदकिस्मती और निराशा लाने वाली। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। कहते थे, जो भी उसके रास्ते में आता, उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। लोग उसके रास्ते से दूर रहने की कोशिश करते थे। बच्चे काली मां की कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे। उनकी कहानियां उनके बचपन का हिस्सा बन गई थीं। उसका नाम एक ऐसा साया था जो उनके सपनों को डराता था। उसकी छवि उनके मन में गहरी छाप छोड़ जाती थी। उसकी कहानी एक खौफनाक लोरी थी जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। एक सीख देने वाली कहानी जो धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती थी। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों को हमेशा याद रहती थी। मानसून का मौसम सेंगर बरपाते हुए डाउन्यावास। डाउन सामान जो डाउनम तौर पर नीला बेटा था, अब घायल बैंगनी और गुस्सैल भूरे रंग का एक कैनवास बन गया बस। हवा बैम्बूरी की तरह गरज रही थी। पेड़ों से टमेकिंग आ रही थी। फूस की छतों को फाड़ रही थी और खिड़धातियों के शीशों को हिला रही बस। हवा में एक अजीब सा टेंशन था, घना और दम घोंटने वाला। चित्रकूट के विलेज वाले अपने होमों में दुबके हुए थे। दोस्त के चेहरों पर डर के नफ कंज्यूम्ड दे रहा वास। डाउन्ज रात, अंधेरा अलग लग रहा था, भारी, जोरदार, ऑमिनस। डाउन्ज रात फुसफुकी धाड़ियां कह रही थी, ऑफली मां बेचैनीस। तूफान उग्रता से बरस रहा था, जैसे आसमान अपनी सारी ताकत जमीन पर उंडेल रहा हो। हवा किसी पागल दानव की तरह गरज रही थी, पेड़ों को झकझोरते हुए और हर दिशा में अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। अपने घरों के अंदर गांव वाले आपस में दुबके हुए थे। उनके चेहरे टिमटिमाते तेल के दियों से रोशन हो रहे थे। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनकी मासूमियत इस भयानक रात में खो गई थी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक खून जमा देने वाला चिल्लाहट गूंजी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव वाले जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। हर कोई स्तब्ध था, जैसे समय थम गया हो। यह बूढ़ी शांति थी जो गांव के किनारे अकेली रहती थी। फिर सन्नाटा। उसकी उपस्थिति ने हमेशा से ही डर पैदा किया था। एक ऐसा सन्नाटा जो उस चीख से भी ज्यादा डरावना था। हर कोई अपनी सांसें रोक कर बैठा था। काली मां नाम उनके होठों से फिसल गया। एक खामोश प्रार्थना और एक डरी हुई विनती, सब एक साथ। उनकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। डर और फर्ज की भावना से प्रेरित बेकर
विलेज वालों का एक छोटा सा समूह जिनके पास जंग फीलिंग खेती के औजारों और किंडहस के अलावा कुछ भी नीड सेल्फम था, तूफान में बाहर निकल फिर हवा धोस के कपड़ों को चीर रही थी, बारिश धोस के चेहरों पर चुभ रही बस। जैसे ही वे क्वाइटी की झोपड़ी के पास पहुंचे, दोज बेनेडेटिसी बिजली की चमक के किनमने एक अऑफली फिगर, दांत के लंबे औफले बाल जीवित जनरली स्प्रेडियों की तरह दांत के चारों ओर लहरा रहे वे। दांत की डाउनखें जलते हुए अंगारों की तरह अंधेरे में से गिविंगती हुई प्रतीत हो रही वजन दोज की डाउनतमाओं में डर पैदा कर रही वह ऑफली माँ।